के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। पूरे देश भर में रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ को लेकर और ऐसे तमाम लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं करने को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा उबाल है, क्योंकि मामला उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को लेकर है। उन पर टिप्पणी की गई है जिससे कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अपने नेता का यह प्रहार कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पहले चरण में तो आक्रोश के साथ साथ पुतले दहन किए गए और आक्रोश के तमाम मुद्दे अपने तरफ से अमली जामा जरूर पहनाया गया, लेकिन आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अपने तरफ से एक आवेदन लेकर धनबाद थाना में इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन तक दे डाला। बड़ा दिलचस्प है नजारे। बताया जाता है कि कई और राज्यों में भी इसी तरह के पार्टी द्वारा एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया है, लेकिन धनबाद जिले के अध्यक्ष संतोष सिंह जी, उनके नेतृत्व में करीब 50 से ज्यादा पदाधिकारी वो लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने धनबाद थाना में विधिवत एक आवेदन दिया, उसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी पर यह प्रहार कांग्रेस पार्टी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। अब यह लड़ाई पूरे सड़क से लेकर सांसद से लेकर अब अदालतों के चक्कर काटते हुए नजर आएगी। अध्यक्ष जी, थाना आए थे, किस मामले को लेकर आए थे? आप लोगों को पता होगा कि देश के जननायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत जो एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री कहता है जीप काट लेंगे, कोई कहता है कि आतंकवादी है, कोई कुछ कहता है, कोई उनका धमकी देता है। तो वैसे लोग 4 लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने अभी धनबाद थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है और इन 4 लोगों के खिलाफ पर्याप्त मेरे पास वीडियो साक्ष्य है सबूत के तौर पर, वो हम थानेदार को उपलब्ध भी करा देंगे। और अभी हमने अपने आवेदन के माध्यम से 4 लोगों पर अविलंब एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करने का हमने जो प्रभारी थानेदार है उनको दिया है। कल थाना प्रभारी कल आ जाएंगे। एफआईआर तो आज इनको करना ही होगा और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात हुई है, उनको भी हमने सूचित कर दिया और धनबाद एसएसपी को भी हमने सूचित कर दिया है इस मामले पर। किस किस के नाम पर आप केस मुकदमा करना चाहते हैं और क्या उन लोगों ने क्या कहा? एक बीजेपी के लीडर हैं त्रिविंदर सिंह मारवा, उन्होंने 11/9/2024 को राहुल जी के खिलाफ बयान दिया। दूसरा है संजय गायकवाड़, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ रेलवे स्टेट रवनीत सिंह बिट्टू। ये सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जीप काटने वालों को हम 11 लाख रुपए देंगे। कोई आतंकवादी कह रहा है, इसी तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमने पूरी सबूत के साथ इन लोगों पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया है और हमको उम्मीद है कि धनबाद प्रशासन इन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करेगी। एविडेंस में क्या दिए हैं अध्यक्ष जी? इसको क्या एविडेंस? एविडेंस में जो उनका वीडियो क्लिप है, जो वीडियो में आप कह रहे हैं, उस 4 इन लोगों के खिलाफ जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको एविडेंस के तौर पर हम दे रहे हैं। तो क्या पेन ड्राइव बना के दिए हैं उसको उनको? वो जब एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको सबूत के तौर पर हम पेश करेंगे। अध्यक्ष जी, जो आप लेटर लेके आए हैं वो पार्टी कार्यकर्ता का पैड है या अध्यक्ष का या पार्टी का है? एफआईआर दर्ज करने के लिए एक सामान्य आवेदन की जरूरत पड़ती है, ना कि पार्टी का कोई सामान्य पेपर की जरूरत नहीं है। वो भी जो जिसके खिलाफ हो वो भी बीजेपी का लीडर है, मिनिस्टर है और हम लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही हैं। इसलिए किसी एफआईआर तो किसी पेपर पर होगा। जिला कांग्रेस कमेटी, ये पूरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एफआईआर किया गया। इसमें पार्टी के तरफ से क्या आपको ये मिला है, आपको अनुमति मिली है कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाहियों का, कांग्रेस के जो सिपाही है उनका फर्ज बनता है। हम तो अध्यक्ष हैं यहाँ का, लेकिन एक वर्कर का ये फर्ज बनता है कि हमारे लीडर पर कोई अगर हमला होता है, कोई आपत्तिजनक बातें होती है तो उस पर एफआईआर दर्ज करें। मतलब पार्टी का कोई आदेश नहीं है, आपने स्वतः निर्णय लिया है? देशव्यापी एफआईआर दर्ज हो रहा, जो रांची के भी जिलाध्यक्ष ने आज किया है। पूरा देश भर में हमारे अजय माखन जी ने भी एफआईआर दर्ज कराया है। वहाँ दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज हो रही है इन 4 पर। जरा कॉपी जरा सामने कर दीजिए।
ठीक है वो। वो बड़ा वो छुट्टी में है, कल आ जाएंगे तो हमको बोले हैं कि हम लॉन्च कर लेंगे। डीएसपी साहब भी मोबाइल पर वो ओके कर दिए हैं। डीएसपी लॉन्च उनके संज्ञान में है, इसको कर एक्शन लेंगे उस पर। आगे का जो लीडर जो आपत्तिजनक बयान दिया है, कोई सरकार जीप काटने के लिए बात कहा है, किसी ने आतंकवादी कहा है, कोई बहुत खराब लैंग्वेज उपयोग किया, उन तमाम चारों नेताओं का, जिसमें एक है परविंदर सिंह मारवा, है ना, दूसरा है संजय गायकवाड़, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू रवनीत बिट्टू, चौथा यूपी गवर्नमेंट का रुंगराज सिंह, ठीक है, मिनिस्टर है यूपी गवर्नमेंट। चारों लोगों को FIR के लिए हम आवेदन आपको दे रहे हैं, ये लीजिए और FIR कर करके हमको FIR तो बड़ा होता है, हम बड़ा बहुत करेंगे। जल्दी जल्दी हो जाता है। प्रवक्ता महोदय, किस काम के लिए आए थे यहाँ पर? देखिए आज अध्यक्ष का कोई आदेश आया था, उसके वजह से आए हैं कि अपने आप आए हैं? क्या क्या मामले क्या थे? निश्चित रूप से जो आज जो भाषा का प्रयोग किया गया भाजपा के नेताओं को द्वारा हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी के प्रति, उससे भारी आक्रोश है। उसी को आक्रोश को देखते हुए कल आपने देखा हो कि पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया। आज उसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धनबाद थाना में जो संविधान से हट करके संविधान की जो धज्जियां उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र में इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होता है कि जीभ काट लेंगे, गला काट देंगे, आतंकवादी, किसी विपक्ष का जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, जिसका परिवार पूरे आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी, उसके पुत्र को आज कहा जा रहा कि आतंकवादी है। तो निश्चित रूप से ऐसी भाषाओं का कहीं पर भी जगह नहीं है। उसी को लेकर का जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में हम लोग धनबाद थाना में आकर के आवेदन दिए हैं FIR करने के लिए। और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से अविलंब ऐसे व्यक्तियों पर FIR होना चाहिए लोकतंत्र के तहत। धनबाद थाना में किस तरह से आना हुआ? 2-4 दिनों से बीजेपी के नेता और ऊपर के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर राहुल गांधी को अभद्र भाषा और अलोकतंत्रीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। उन चारों नेताओं के खिलाफ हम लोग आज धनबाद थाना में कंप्लेन, केस दर्ज करने की आवेदन लेकर आए हैं। तो क्या आवेदन में क्या है? आवेदन में उनके भाषा का रिकॉर्ड, जो उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, और उनका नाम है आवेदन में, जो उन पर केस करने दर्ज होगा। तो आप झरिया विधानसभा में हैं, आप धनबाद विधानसभा में, क्या अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया था? क्या मामले क्या? अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया था हम लोग। आप लोग सब पदाधिकारी? हाँ। कितने पदाधिकारी लोग आप लोग हैं? हम लोग यहाँ पे 50 से 60 पदाधिकारी हैं। तो क्या लग रहा है कि सत्तारूढ़ होने के नाते आप लोग क्या थाना में दबाव बनाने आए हैं कि FIR दर्ज हो जाए? नहीं, थाना में दबाव नहीं, FIR आने के लिए पूरे इंडिया में यह प्रोग्राम चल रहा है जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र है, उसको नकाब करने का। सर, लग रहा है कि सत्तारूढ़ होने के नाते आप लोग यहाँ पर आए हैं थाना में दबाव बनाने के लिए। ऐसी बातें हवा में तैर रही है, तो इतना लोग आने की जरूरत क्या थी? तब तो दिल्ली में, के लिए तब तो मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सबको पकड़ के डाल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग दबाव बनाने के लिए? नहीं, हम दबाव नहीं, हम लोग एक नागरिक के तहत, नागरिक का पहला कर्तव्य जो अपने खिलाफ विरुद्ध थाना में केस दर्ज कराए। हमारे पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ, लोकतंत्र विपक्ष के नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का टिप्पणी, उसके खिलाफ हम लोग केस दर्ज कराने आए। नाम अपना बता दीजिए। अनूप कुमार पांडे, झरिया, धनबाद। अभी लग रहा है FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से कोई बात आई थी कि स्वतः आए हैं? क्या मामले क्या है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, मानसिक संतुलन उसके नेता खो बैठे हैं। इसी से बौखला करके उसके केंद्रीय मंत्री बिट्टा गायकवाड़ जी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी आतंकवादी के लिए हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, आतंकियों के हाथे मारे गए हैं।
और उनके लड़के राहुल गांधी को ये कहते हैं कि आतंकवादी है। तो ये मानसिक संतुलन खोए हैं, इसलिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको अविलंब हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और हमारे नेता के विरुद्ध में अगर आज के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करेगा तो हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसकी भाषा में ही हम गांधी जी भी हैं और सुभाष चंद्र बोस भी। NSY के जिला अध्यक्ष महोदय जी, आपको कैसे सूचना मिली? आप जो आवेदन लेके आए हैं, क्या आवेदन में क्या है? देखिए, पहले तो बताना चाहेंगे कि पहले एक कहावत थी कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनकी करनी के बारे में पूरा देश जानता है, किस प्रकार से अंग्रेज की मदद करना हो या फिर उसके सावरकर जी हो, किस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो आइडल है, वो किस प्रकार अंग्रेज की मदद करते थे। आज वही देखने को मिल रहा है कि ये काले अंग्रेज के तौर पे ये अनाप शनाप जो बोल रहे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। जिस व्यक्ति की दादी प्रधानमंत्री रहे, जिस व्यक्ति का जो खून है वो देश के लिए बहा है, उस पर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है कि जवान कार्ड के लिए 11 लाख रुपया देंगे। इस प्रकार से बोल रहा है कि जो इंदिरा गांधी का हालत हुआ वही आपका भी होगा। इस साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार है। ये जो है सत्ता के भरम में चूर हो गए। इनको लगता है कि देश में कुछ भी कर लेंगे और देश चुप रहेगा। हम बताना चाहते हैं, देश का युवा, देश का कोई व्यक्ति अब चुप नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार से बातें होते रही तो भाजपा के खिलाफ आज केस करने का काम कर रहे हैं, कल सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। और हम कानून से यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। समाज के लिए बहुत खराब है ये। अगर ये लोग समाज में घूमेंगे तो ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा वाली बात है। अध्यक्ष जी, आप झरिया प्रखंड से हैं, तो यहाँ धनबाद थाने में आने के कारण? आज हमारे जन नेता, युवा दिलों के धड़कन राहुल गांधी के विरोध में जो एक अपने मानसिकता दिखाते हुए बीजेपी के नेताओं ने इतना गंदा काम उनके विरुद्ध बयान दिया है, इससे पूरे भारत में आक्रोश पैदा हो गई है, जिससे हम लोग दुखी होकर हर थाने में हम लोग उसके खिलाफ FIR करेंगे। परिचय दे दिया सर। इम्तियाज अली, झरिया कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष।